हेलो व्यूअर्स। आज इस कंप्यूटर बेसिक्स के सिक्स्थ लेक्चर में मैं बेसिकली आपसे प्रिंटर्स के बारे में बात करूंगा और उसके टाइप्स के बारे में बात करूंगा कि हमारे पास जो प्रिंटर होते हैं और जो उसके टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जिन्होंने मेरे अभी से पहले वीडियोस नहीं देखे हैं कंप्यूटर बेसिक्स के, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं कंप्यूटर बेसिक्स के। और जिन्होंने जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंटर्स की। तो प्रिंटर प्रिंटर जो होता है बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि प्रिंट कर देता है इंफॉर्मेशन को इन परमानेंट रीडेबल फॉर्म। यानी जैसे मैं कोई भी पार्ट है, कोई भी आप बुक वगैरह देखते हैं तो वो क्या होती है, प्रिंटेड पार्ट। तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमें क्या कर रहा है, एक कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके दे रहा है इन परमानेंट मैनर। यानी जो आपके बुक में लिखा हुआ होता है उस चीज़ को आप कभी भी इरेज नहीं कर सकते, वो एक परमानेंट रीडेबल फॉर्म होता है। तो ये बेसिकली प्रिंटर है। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर की, टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते क्या है। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में बेसिकली हमारे पास दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो इम्पैक्ट और जो ये नॉन इम्पैक्ट है, ये बेसिकली दो मेजर पार्ट है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रिंटर है और ये क्या कर रहा है, ऐसे करके हिट कर रहा है, तो इस हिटिंग को हम कहते हैं इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब है कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथली प्रिंट कर रहा है। तो इम्पैक्ट का अगर मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये है प्रभाव। ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली क्या है, जो कि किसी हिट या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगने के उस पे जो भी प्रिंटिंग होती है उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। अब जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये बेसिकली हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा लाइन प्रिंटर, देन कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी दो पार्ट्स में है, कैरेक्टर प्रिंटर्स भी दो पार्ट में है। और जो आपका नॉन इम्पैक्ट है, इसके चार टाइप्स है। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम बात करते हैं सबसे पहले लाइन प्रिंटर की, कि लाइन प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है, जो कि क्या करता है, हैमर के उस पे होता है। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, ये हैमर यूज़ किया जाता है। हैमर। अब हैमर जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी पेन है, अब मैं इस पे हैमर से हिट कर रहा हूँ, मान लो मेरा हैमर है। तो जब मैं इस पे हिट करूंगा तो जो भी यहाँ नीचे दिया हुआ वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले लाइन प्रिंटर्स की बात करते हैं। जो लाइन प्रिंटर्स होता है, ये मेरा बेसिकली क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर क्या होता है मेरा, जैसे एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है। और कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जैसे मान लो कि अगर मेरा कोई पेज है, जैसे मान लो ये मेरा एक पेज है, अब इस पेज में मुझे प्रिंटिंग करनी है। तो जो मेरा प्रिंटिंग होगा लाइन कैरेक्टर में, क्योंकि पहले पूरी लाइन लिखी जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फिर ये पूरी लाइन लिखी जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, ऐसे से चलता है। मगर जो कैरेक्टर प्रिंटर है बेसिकली क्या है, मेरा एक एक कैरेक्टर करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पेज में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले प्रिंटर का पी टाइप करेगा, RIN। तो ये क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर। जो मेरा लाइन प्रिंटर होता है, इसकी जो स्पीड होती है, ये बेसिकली कितनी होती है, 300 से 3000 लाइंस पर मिनट। लाइंस पर मिनट। ठीक है। तो जो मेरा लाइन प्रिंटर का स्पीड है, ये बेसिकली क्या है, 300 से 3000। मगर ये क्या है, डिपेंड करता है कि प्रिंटर किस टाइम, मतलब कि कौन से उसका है। तो जो हमारा लाइन प्रिंटर है, इसमें बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक है हमारा ड्रम प्रिंटर और दूसरा है हमारा चेन प्रिंटर। ठीक है। तो ड्रम प्रिंटर में अब मैं सबसे पहले आपको ड्रम प्रिंटर के बारे में बताऊं कि ड्रम प्रिंटर क्या होता है। ठीक है। तो मान लीजिए क्या है मेरा ड्रम। ड्रम का मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट, ये मेरा क्या है, ड्रम।
ठीक है। इस ड्रम पे क्या होता है मेरा कि जो भी कैरेक्टर्स प्रिंट होने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इस पे आके एम्बेड हो जाते हैं, यानी इस पे चिपक जाते हैं। जैसे ही ये चिपक जाते हैं तो जब ये क्या होता है, पेपर आता है, जैसे मान लीजिए ये मेरी शीट है, तो जैसे यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर मेरा चिपक गया, अब जैसे ही ये पेपर पे आया तो ये क्या हो गया, ऐसे प्रिंट इस पे प्रेस हुआ, हैमर की वजह से इस पे प्रेस किया गया, और जैसे ही प्रेस होता है तो जो भी मेरी शीट है उस शीट के ऊपर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर के में जो प्रिंटिंग होती है वो ऐसे ही होती है। और ड्रम प्रिंटर का जो स्पीड होता है वो मेरा बेसिकली कितना होता है, 200 से 2000 लाइन्स पर मिनट, लाइन्स पर मिनट। ड्रम प्रिंटर की जो स्पीड है, मैंने आपको लाइन प्रिंटर्स में बताया था कि ये जनरल वर्जन है, मगर प्रिंटर टू प्रिंटर वेरी कर जाता है। तो मेरा जो ड्रम प्रिंटर है उसकी जो स्पीड होती है वो 200 से 2000 लाइन्स पर मिनट होती है। ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया ही था अभी कि ड्रम होता है, ड्रम क्या करता है, अब ड्रम के नीचे क्या होता है, रिबन होता है। आप लोगों ने अगर टाइपराइटर देखा होगा तो टाइपराइटर में जैसे हम कोई भी लेटर को क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो लेटर ऐसे हिट करता है। अब हिट कहाँ करता है, उसमें पहले एक रिबन होता है, और यहाँ से जैसे मान लीजिए वो उठा, तो उस रिबन पे क्या होता है, रिबन पे आता है और उसके बाद शीट पे आके हिट हो जाता है, तो वो लेटर क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। तो वैसे ही ड्रम प्रिंटर में भी होता है कि जैसे ही यहाँ पे ड्रम पे जो भी लिखा हुआ था वो सारा इम्पोज हो गया। इम्पोज होने के बाद क्या होता है कि शीट और ड्रम के बीच में एक रिबन होता है। उस रिबन पे क्या होता है, वो ऐसे हैमर की तरह के स्टिक कर जाता है, और जैसे ही स्टिक करके जो रिबन होता है उस पर इंक लगा हुआ होता है, और वो शीट पे जैसे ही चिपकता है तो क्या होता है, प्रिंटिंग हो जाती है। तो इस टाइप के प्रिंटर को हम ड्रम प्रिंटर कहते हैं। ड्रम प्रिंटर जो होता है हाईली नॉइस प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो नॉइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई। ठीक है। और इसकी स्पीड तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता ही दी है कि इसकी स्पीड जो होती है वो 200 से 2000 लाइन्स पर मिनट होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रिंटर होता है। अब हम बात करते हैं चेन प्रिंटर की। चेन प्रिंटर में क्या होता है बेसिकली कि इसमें जैसे इसमें ड्रम में ड्रम लगा होता है, इसमें चेन होता है, यानी एक बेल्ट का फॉर्म होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा क्या है, मेरा एक बेल्ट है। अब इस बेल्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे ये जैसे जैसे प्रिंट करता है तो आगे क्या होता है, इसमें पूरे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इस पर इम्पोज हो जाते हैं, और ये क्या करता है, प्रिंट करता चला जाता है। ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो आपके ड्रम प्रिंटर से ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड है 400 से 2400 लाइन्स, यानी 400 टू 2400 लाइन्स पर मिनट। आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा स्पीड क्या है, आपके चेन प्रिंटर्स की है। और चेन प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, और जो नॉइस लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ ड्रम प्रिंटर्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कैरेक्टर प्रिंटर की। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है बेसिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, और जिसकी स्पीड होती है, इसकी स्पीड बेसिकली अगर हम देखें तो 32 600 कैरेक्टर्स पर मिनट होती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो स्पीड है 32 600 कैरेक्टर्स पर मिनट होती है। अब इसमें आता है हमारा दो टाइप, एक है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा है लेटर क्वालिटी। डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी लेटर है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे ए बनाना है, ठीक है, ये ए है, तो इसमें क्या होता है कि डॉट ऐसे करके मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है समूह, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, समूह या फिर संगम। तो जैसे ये है, अब इस पर क्या होता है, ये अपने अपने ऐसे करके डॉट्स करते जाते हैं, डॉट्स फॉर्म होते जाते हैं, और जैसे ये डॉट्स फॉर्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपका एक लेटर कंप्लीट तैयार हो जाता है। ये आपका क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। ये सीरियली प्रिंट करता है किसी भी टाइप का, और इसके अंदर क्या होता है, वर्टिकल स्पिन होते हैं। इसमें क्या होता है, वर्टिकल पिन, वर्टिकल स्पिन अवेलेबल होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं। ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक और ख़ास चीज़ जो होती है कि ये जो प्रिंटिंग है
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, इसमें एक डेफिनेशन मैं आपको बोलना चाहूँगा। ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ फास्टर देन लेटर क्वालिटी। अभी जो हम लेटर क्वालिटी प्रिंटर पढ़ेंगे उससे ज़्यादा फास्ट क्या होता है, मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेटर क्वालिटी की अब बात करते हैं, मगर ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये स्पीड ज़्यादा होता है लेटर क्वालिटी से। अब लेटर क्वालिटी प्रिंटर की बात करते हैं कि लेटर क्वालिटी भी जो होता है इसमें भी क्या होता है, सेम ऐसे ही होते हैं, इसमें भी पिन्स होते हैं, मगर इसमें जो पिन्स होते हैं ये ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो लेटर की क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप पिन्स की बात करें और इसका जो स्पीड होता है, स्पिन्स तो इसमें ज़्यादा ही होते हैं, और उसका जो स्पीड होता है वो उसका 90 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। पर सेकेंड इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 90 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। इसका एग्जांपल आपका डेजी व्हील प्रिंटर भी होता है। अगर मैं आपकी बात करूं लेटर क्वालिटी की, तो लेटर क्वालिटी का जो एग्जांपल है वो आपका क्या है, डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में जो डेजी होता है ये एक फ्लावर का नाम है, और इसी फ्लावर के पेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके जो इंक बनता है उसी इंक से इसकी प्रिंटिंग होती है, तो इसलिए इसे हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट में सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें क्या होता है हमारा, कि जो भी प्रिंटिंग हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक की वजह से होती है। यानी क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी कैरेक्टर्स है, ये क्या होता है यहाँ पे मैग्नेटिक इंक जो होता है वो इसकी तरह चिपक जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये शीट आती है तो ये उसके ऊपर रोल होके उस पर क्या करता है, उस पर चिपका देता है वो लेटर्स। तो ये जो इस टाइप की प्रिंटिंग होती है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। और इसका जो इंक होता है वो इन पाउडर फॉर्म होता है, जो मैग्नेटिक पाउडर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब ये पेपर आता है तो जो भी लेटर उस पर इम्पोज किया गया है वो क्या करता है, उससे प्रेस करने के बाद वो लेटर क्या होता है उस पर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की। थर्मल प्रिंटर में बेसिकली क्या होता है, हीट की वजह से जो प्रिंटिंग होती है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जो एक, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेन आते हैं जो कि लिखते हैं मगर उसका पता नहीं चलता, वो इनविजिबल होते हैं, मगर जब आप उस पर लाइट करते हैं या फिर कोई भी हीट प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होता है, उस पर कलर आ जाता है। तो जो थर्मल प्रिंटर है बेसिकली ये भी उस टाइप का ही प्रिंटर होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है आपका, कि जो प्रिंटिंग होती है वो उस पे क्या होता है, एक वैसे ही पेन होता है जिसके थ्रू वो पूरा लिखा हुआ हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है उस पे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट करते हैं, तो जिस पार्ट पे वो लिखा हुआ है उस पार्ट पे क्या होता है, डार्क आ जाता है, डार्कनेस आ जाती है, और डार्कनेस के कारण क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो भी लेटर लिखा हुआ है वो क्या होता है, आपको ऑब्जर्व हो जाता है। और इस टाइप के प्रिंटिंग में जो आपकी शीट होती है वो आपकी स्पेशल शीट होती है, यानी जो पेपर की क्वालिटी होती है वो एक अलग टाइप की पेपर होती है, उसी पे ये प्रिंटिंग होता है। इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो आपकी कितनी है, 200 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। 200 कैरेक्टर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने सेकेंड लिखा और बाकियों में मिनट लिखा है, तो आप ये चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंकजेट प्रिंटर की। आज के हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम प्रिंटर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये भी आपका जो इसकी प्रिंटिंग होती है भी मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है, यानी जो जैसे आपने यहाँ देखा, मगर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और रेजोल्यूशन जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, कैपेबल होता है प्रिंटिंग के लिए, और क्वालिटी ऑलमोस्ट अच्छी होती है, इसका जो रेट है वो भी कम होता है, और इसमें जो रेजोल्यूशन होता है वो आपका 300 डॉट्स पर इंच होता है। इस प्रिंटर में जो रेजोल्यूशन होता है वो 300 डॉट्स, यानी एक इंच में, एक पर्टिकुलर इंच में 300 डॉट्स होते हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब 300 डॉट्स होंगे तो उसकी जो रेजोल्यूशन क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और ये आपका कलर ऑप्शन भी रखता है, कलर स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें काफ़ी सारे, और इसका जो ग्राफिक होता है वो भी होता है, मतलब इसमें कि आपको किस टाइप में, जैसे आप लोग
देखते हो इटैलिक होता है, जनरल होता है, तो आपका ये हर टाइप के उसको प्रिंट कर सकता है इजीली। ठीक है, और लास्ट जो आपका टॉपिक बचा हुआ है वो बेसिकली आपका क्या है, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो होता है ये भी आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बेसिकली, जो कि आपका काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसको हर एक पीरियोडिक मेंटेनेंस चाहिए, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे से मेंटेनेंस चाहिए। लेज़र प्रिंटर जो होता है आपका बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका होता है लो स्पीड लेज़र प्रिंटर, एक होता है आपका हाई स्पीड। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, लो स्पीड और हाई स्पीड। तो लो स्पीड लेज़र प्रिंटर जो होता है वो आपका 10 पेज और मोर देन 10 पेज पर मिनट करता है, 10 और प्लस पर मिनट। और जो आपका हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर होता है ये अप टू 300 पेजेस पर मिनट करता है प्रिंटिंग। तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मगर जो आपका लो स्पीड लेज़र प्रिंटर होता है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी हाई स्पीड से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ टाइम ले रहा है, अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है मगर जो प्रिंटिंग है स्लो है, तो वो क्या हो रहा है, उसको प्रिंटिंग एफिशिएंसी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसी वर्ड्स पे काफ़ी ज़्यादा डॉट्स दे रहा है। तो इस चीज़ में आपका जो लो स्पीड लेज़र प्रिंटर है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर। और हाई स्पीड की आपने प्रिंटिंग स्पीड देखी दे, यहाँ पे मैंने आपको बताई दी है कि 300 पेजेस पर मिनट होता है। और जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है इसमें एक और चीज़ लिखा गया है, लेज़र प्रिंटर हैव बिकम मोर पॉपुलर फॉर वॉल्यूमिनस प्रिंटिंग पेज, यानी अगर ज़्यादा प्रिंटिंग पेजेस हैं तो उसके लिए आपका लेज़र प्रिंटर बेस्ट होता है, क्योंकि वो आपका कम टाइम में ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स बताया है और ये पूरा आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो थैंक यू व्यूअर्स।